हीरो होंडा देश की धड़कन, चाहे 90 का दौर हो या फिर 21वीं सदी की शुरुआत हो, भारत की सड़कों पर दोपहिया की तूती बोलती थी और इसमें एक ही नाम सबकी जुबान पर हुआ करता था, हीरो होंडा। भले ही आज दोनों के बीच अलगाव के लगभग 14 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये लोगों की जुबान पर ऐसे चढ़ा हुआ है कि आम जनता इसे अलग अलग स्वीकार करने में कुछ देर जरूर लगाती है। भारतीय सड़कों पर हीरो होंडा की बाइक्स ने एक तरफा राज किया था, लेकिन आज की परिस्थिति में देखें तो दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं और दोनों भारतीय बाजार में प्रतिद्वंदी के रूप में लगातार अलग अलग शानदार बाइक्स भी पेश करते हैं। लेकिन ये दोनों कंपनियां अलग कैसे हुई, किसने किसे धोखा दिया, आज की इस वीडियो में इसी पर हम आपको बताएंगे। जब एक साथ हुए थे हीरो होंडा मिडिल क्लास फैमिली की बाइक, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत में साइकिल बनाने वाली कंपनी और जापान की बाइक बनाने वाली कंपनी एक साथ कैसे आई। दरअसल 80 का दौर वो दौर था जब दुनिया के अलग अलग देशों में बाइक का क्रेज बढ़ने लगा था। उस समय हीरो साइकिल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियों में शामिल थी, लेकिन हीरो कंपनी की कर्ता धर्ता बाइक की दुनिया में कदम बढ़ाने की सोच रहे थे। उनका मानना था कि आने वाले समय में भारत में बाइक का तगड़ा स्कोप हो सकता है। उस वक्त भारत में टू व्हीलर के नाम पर सिर्फ स्कूटर और बिकी दो ही ऑप्शन मौजूद थे। हीरो के मन में बाइक बनाने के ख्याल तो आ ही रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये थी कि आखिर इंजन बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो कहां से आएगी। यही वो सवाल था जिसकी वजह से हीरो अपनी चाह को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। हीरो और होंडा एक साथ आए। ऐसे में हीरो के पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था कि किसी विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी करना। उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में सीधे तौर पर इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन भारतीय कंपनियों के साथ गठजोड़ करके विदेशी कंपनियां यहां के बाजार में अपना कारोबार कर सकती थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हीरो ग्रुप के मालिकों में से एक ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने जापानी बाइक कंपनी होंडा को अपना एक प्रपोजल भेजा। होंडा को ये प्रपोजल बहुत ज्यादा पसंद और कंपनी ने इसे तुरंत ही स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1984 में दोनों कंपनियां यानी कि हीरो और होंडा एक साथ आए और दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के तहत हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगी और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगी, और साथ ही साथ दोनों कंपनियों के बीच एक एनओसी भी साइन हुआ था। एनओसी के मुताबिक भविष्य में दोनों ही कंपनी एक दूसरे के सामने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी। Fill it, shut it, forget it। समझौते के बाद हीरो होंडा ने अपना पहला प्लांट हरियाणा में लगाया। हीरो होंडा की ओर से 1985 में CD100 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया। लॉन्च के साथ ही ये बाइक अपने आप में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि हर किसी की जुबान पर चढ़ गई थी और इसकी डिमांड भी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ती चली गई। इसकी कीमत मिडिल क्लास के हिसाब से रखी गई थी और माइलेज में अपने आप में ये बाइक बेहतरीन थी। तब नारा दिया गया था, फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट। 2010 में हुआ था अलगाव। दिसंबर 2010 में भारत के दोपहिया निर्माता हीरो ग्रुप और जापान की होंडा मोटर कंपनी ने 26 साल की सफल साझेदारी के बाद अपने रास्ते अलग अलग तय करने के लिए सोचा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कैसे हुआ। इसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। हालांकि ये बात सत्य है कि गठजोड़ के कुछ सालों बाद ही दोनों कंपनियों के बीच मतभेद की भी शुरुआत हो चुकी थी। इंडियन मार्केट में हीरो होंडा ने अपने कारोबार को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया। यहाँ कारोबार शानदार चल भी रहा था और इसकी लोकप्रियता चरम पर थी। हालांकि गड़बड़ तब हुई जब हीरो होंडा की बाइक्स को विदेशों में सेल करने की बात आई। दरअसल हीरो भारत के निर्मित बाइक्स को विदेश में बेचना चाहता था, लेकिन होंडा इसके लिए तैयार नहीं था और इसका कारण ये था कि अमेरिका और रूस जैसे विकसित राष्ट्रों में होंडा की बाइक्स पहले से ही बिक रही थी और वहां उसकी मार्केट खराब ना हो, इसके लिए हीरो होंडा की बाइक्स को यहां पर बेचने से कंपनी कतरा रही थी। रिश्ते खराब हुए लेकिन रहे साथ साथ। हालांकि कंपनी की ओर से हीरो होंडा बाइक्स को भारत के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में बेचने की बात जरूर की गई थी, लेकिन हीरो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी खास पोजीशन चाहता था और इसका कारण ये भी था कि साइकिल के मामले में हीरो के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज था। लेकिन होंडा की वजह से वो विदेशों में अपना व्यापार नहीं कर पा रही थी और यहाँ से धीरे धीरे दोनों कंपनी के रिश्ते खराब होते हुए चले गए। हालांकि तब दोनों कंपनियां अलग अलग नहीं हुई थी और इसका कारण
कारण ये भी था कि हीरो बाइक की सिर्फ बॉडी बनाती थी, अलग होने की स्थिति में उसे इंजन बनाना पड़ता और जिसके लिए उसके पास अभी भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वही भारत में व्यापार करने के लिए होंडा को हीरो का साथ चाहिए था, इसलिए दोनों का साथ बना रहा। होंडा ने एग्रीमेंट को किया नजरअंदाज। हीरो को ये समझ आने लगा था कि कहीं ना कहीं अगर उसे लंबी पारी खेलनी है तो इंजन मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ऐसे में उसने अपने प्रॉफिट के एक हिस्से को इंजन बनाने पर खर्च करने की शुरुआत कर दी। हीरो का ये कदम होंडा को पसंद नहीं आया और दोनों कंपनियों के बीच दरार और भी ज्यादा बढ़ गई। इस दौरान साल 2000 में होंडा की तरफ से होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के जरिए भारतीय बाजार में दोपहिया वाहन उतारा गया। हालांकि एग्रीमेंट में इस बात का जिक्र था कि दोनों कंपनी एक दूसरे के सामने भारत में कोई भी बाइक लॉन्च नहीं करेगी, लेकिन होंडा ने उस एग्रीमेंट को नजरअंदाज किया और होंडा की ओर से उसी कीमत पर अलग बाइक निकाली गई। इसका असर ये हुआ कि दोपहिया वाहनों के कस्टमर बढ़ते चले गए और हीरो ग्रुप को नुकसान भी होने लगा। होंडा की चाल और हीरो का गठन। होंडा ने भारतीय बाजार में एक्टिवा स्कूटी लॉन्च करके एक अलग ही तहलका मचा दिया था। यहाँ होंडा को दो तरह से फायदा हो रहा था। पहला था कि हीरो होंडा के प्रॉफिट में उसकी अपनी हिस्सेदारी तो मिल ही रही थी और इसके साथ ही अलग कंपनी के तौर पर भी भारतीय बाजार में अपने पैर जमा रही थी और फायदे कमा रही थी। हालांकि हीरो और होंडा के बीच में कड़वाहट लगातार बढ़ती जा रही थी। साल 2004 में दोनों कंपनी ने अपने एग्रीमेंट को 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया, लेकिन साल 2010 में अचानक ही हीरो ने होंडा से अलग होने का ऐलान कर दिया। ये विभाजन 16 दिसंबर 2010 को हुआ, जब पवन मुंजाल, जो ब्रिज मोहन मुंजाल के बेटे थे, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि हीरो होंडा मोटर की पूरी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। ये एक साहसिक फैसला था। नया गीत दिया, हम में है हीरो। उस समय किसी ग्रैंड के बिना भारतीय बाजार में खुद को जीवित रखना हीरो के लिए बड़ा सवाल था, लेकिन हीरो के हौसले बड़े थे। साल 2014 तक हीरो होंडा बनाए रखने का समझौता हुआ था, लेकिन मुंजाल ने खुद का ब्रांड लॉन्च करने का फैसला लिया। 9 अगस्त साल 2011 को हीरो मोटोकॉर्प का जन्म हुआ और AR रहमान ने एक नया गीत दिया, हम में है हीरो। आज दोनों ही कंपनियां भारतीय बाजार में जबरदस्त डिमांड में है। दोनों कंपनी को लोगों का प्यार मिल रहा है। सस्ता और बढ़िया माइलेज देने वाली बाइक दोनों ही कंपनी की ओर से निकाली जा रही है। हालांकि बिक्री के मामले में हीरो आज भी होंडा से आगे है, लेकिन स्कूटर सेगमेंट में होंडा की एक्टिवा अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।